नमस्कार, मैं इंडियन ऑयल की गोल्डन जुबली वर्ष के इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मौका है हंसी, खुशी और उल्लास का, तो चलिए बात हंसी से ही शुरू करते हैं। हमारा एक दोस्त रेलवे में लाइनमैन के लिए इंटरव्यू देने गया। कमरे में घुसा, इंटरव्यू बोर्ड के 4 लोग बैठे थे। कई बार जब इंटरव्यू शुरू होता है तो क्वेश्चन एक के ऊपर एक कैंडिडेट से किए जाते हैं। अब हमारा दोस्त कमरे के अंदर गया, बैठा कुर्सी पे, उससे पहला सवाल किया गया, भाई आप एक बात बताइए, अचानक एक ही ट्रैक के ऊपर 2 रेल आमने सामने से आ रही हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर, मैं लीवर डाउन करूंगा। बाई चांस मान लीजिए लीवर उस टाइम खराब हो जाए, सर मैं स्टेशन मास्टर को फोन करूंगा। मान लीजिए फोन भी उस टाइम खराब हो, सर मैं लाल कपड़ा दिखाऊंगा। मान लीजिए उस टाइम आपसे लाल कपड़ा भी ना मिल पाए, फिर आप क्या करेंगे? सर मैं अपनी वाइफ प्रीतो को बुलाऊंगा। क्यों? वो इंजीनियर है। नहीं सर, उसने कभी भी 2 रेलगाड़ियों की टक्कर नहीं देखी। आजकल हेल्पलाइन का जमाना है। कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले हेल्पलाइन खोलता है। हम किसी कस्टमर के में बात करते हैं तो आदमी की आवाज बाद में आती है, पहले कंप्यूटर पे आवाज आती है। तो किसी साहब ने मैरिज ब्यूरो खोला। हमारा एक दोस्त, आप लोगों को आदत भी होती है फोन करने की। अब हमारे एक दोस्त ने फोन किया वहां। जैसे ही उसने फोन किया, कॉल लगी, आवाज आई, रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं, इनपुट उपलब्ध कराएं। थोड़ी देर में कॉल कट गई। अब वो सुनता रहा, वहां से किसी की आवाज नहीं आई। दोबारा उसने रीडायल किया, कॉल लगी, वहां से रिप्लाई आया, रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। उसने जल्दी से कहा, भाई दूसरी शादी के लिए, वहां से आवाज आई, दूसरी शादी के लिए पहली बीबी का गला दबाएं। बस अड्डे से बस चली सोनीपत के लिए। कंडक्टर साहब बैठे हुए थे बस में। बस खाली थी, ज्यादा भरी नहीं थी, कुछ लोग सीटों पे बैठे हुए थे। लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि बस के पायदान पर उन्होंने लटक के यात्रा करनी ही करनी है। अब बस अड्डे से चली, थोड़ी सी आगे चली। अब कंडक्टर साहब ने अपने ही स्टाइल में, उन्होंने देखा कि कुछ लोग, 2-4 लोग बस के पायदान पर लटके हुए हैं। कंडक्टर साहब ने अपने ही स्टाइल में कहा, अरे भाई रे, भीतर नहीं हो लोग, सीटा खाली पड़ी है। उसके बाद कंडक्टर साहब अपना 2-1 सवारियों को टिकट देने लग गए। उन्होंने फिर पीछे मुड़ के देखा कि भाई वो 2-4 लोग तो फिर लटके हुए थे। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, आपको आपकी बीवियों की कसम, अगर आप सीटों पे नहीं बैठे तो सीटें खाली पड़ी हैं। कंडक्टर साहब इतना कहकर अपना वो सीधे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर साहब की उस कसम का इतना बढ़िया असर हुआ कि जो लोग सीटों पे बैठे थे वो भी बाहर आके लटक गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आके रुकी। रात के 11:30 बजे एक बुजुर्ग औरत और एक बुजुर्ग आदमी, 11:30 बजे रात का टाइम था। अब उन्होंने सोचा कि चलो कुछ मिल जाए, रिक्शा वगैरह सर्दियों के टाइम। उनको नहीं मिला तो वो बेचारे किसी अपना पैदल गली से निकल के आगे कुछ मिल जाएगा। अचानक उस सुनसान गली के अंदर एक चोर बिल्कुल आके उनके आगे खड़ा हो गया। जेब से उसने चाकू निकाला, चाकू खोला, सीधा बुढ़िया के गर्दन पर, निकाल, क्या मारा तेरे पास? अरे छोड़ दे बेटे, निकाल। पोटली बुढ़िया की छीन ली उसने। निकाल कैसे? अरे छोड़ दे बेटे, कुछ नहीं है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तो सावित्री है। उस चोर ने चाकू नीचे रखा, उस बुढ़िया के पैर छुए। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी माँ का नाम भी सावित्री है। उसने उस बुढ़िया को जाने दिया, बुढ़िया पतली गली से निकल ली। उसके बाद उसने बुढ़े को पकड़ लिया, उसकी चाकू गर्दन पे चाकू रखा। अरे बेटे छोड़ दे, मार निकाल। उसकी
उसके पैंट वगैरह में उसने हाथ मारा। अरे बेटे छोड़ दे बेटे, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रामलाल है, लेकिन प्यार से लोग मेरे को सावित्री सावित्री भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा बचपन की। आजकल के बच्चे थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट रखते नहीं है। अब बच्चा खेलने जा रहा था, माँ ने पकड़ लिया, बैठ कर पढ़ता नहीं है, किताब निकाल। मम्मी मैं किताब निकाल। किताब लेके वो आया, पढ़ बता, पढ़ता। पहला पन्ना खोला, पहले पन्ने पर सरस्वती माँ के 3 शब्द लिखे हुए थे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब बता, कल पढ़ाया था, बता इसका क्या मतलब, बता। मम्मी तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हाँ बता, कल समझाया था। अच्छा तमसो माँ, बताना कितनी बार बोलेगा? माँ इसका मतलब हुआ है तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। मोनू के घर सोनू आया, शाम का टाइम था, दोनों बैठ के अपना बातें कर रहे थे। तो अचानक सोनू ने कहा, यार कल की बात मैं तेरे को बताऊं, कल तो कमाल हो गया। क्या हुआ? अरे यार कल रात को तो मेरे साथ बड़ा जादू हो गया। कैसे? अरे यार रात को मैं उठा 12:30 बजे की बात, मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, अचानक अपने आप लाइट जल गई। लाइट जल गई? अरे यार कमाल हो गया, एकदम से लाइट जल गई। अच्छा कह रहा, उसके बाद मैं अपना आ गया। उसके बाद फिर मैं 15-20 मिनट के बाद गया, फिर मैं गया बाथरूम में, दरवाजा खोला, लाइट जल गई। अच्छा इतना बड़ा जादू? हाँ यार, पीछे माँ बैठकर भिंडी की सब्जी काट रही थी, रख के पीछे से कान के नीचे एक दिया, कह रही तभी मैं कहूँ फ्रिज में पेशाब किसने कर दिया। साहब इलाके के बहुत बड़े नेता थे, एमएलए थे। अब बेटा था उनका, बेटे को बिजनेस खुलवाया, नहीं चला, कहीं नौकरी पे लगवाई, नौकरी भी नहीं कर पाया। थोड़ा ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा बेटे का हल्का सा खाली था। तो अब उसने देखा पिताजी मेरे बहुत बड़े नेता हैं, पापा मेरे को भी राजनीति सिखाओ। बेटे ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं डैडी आप भी तो करते हो। नहीं आप मेरे को सिखाओ। अब बेटा जिद कर गया। अब बाप ने कहा यार अभी जिद कर गया, इसको कुछ तो सिखाना पड़ेगा। पापा मैं भी नेता बनूंगा, आप मेरे को राजनीति सिखाओ। उसके बाद बाप ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको राजनीति सिखाता हूँ। बाप ने उसको कहा तू एक काम कर बेटे, ऊपर चढ़ जा 2nd फ्लोर पे। बेटे को ऊपर चढ़ा दिया 2nd फ्लोर पे, बालकनी के नीचे आके खुद खड़ा हो गया। नीचे 6 इंच का इतना मोटा गद्दा, जिस टाइप के प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, इतना मोटा गद्दा उसने बिछा दिया। अब बाप बेटा ऊपर 2nd फ्लोर पे खड़ा है, बाप नीचे, बेटा आजा कूद। नहीं डैडी गिर जाऊंगा। ना बेटा मैं खड़ा हूँ, देख गद्दा है, गद्दे पे कूदना सीधा। अब थोड़ी देर तो बेटा परेशान उछलता रहा, मैं क्या करूं। उसने सोचा मेरे पिताजी हैं, उसने सीधा रख के जंप मार दी। जैसे ही उसने जंप मारी, बाप ने वो गद्दा पीछे खिसका दिया। नीचे मार्बल का फर्श था, बेटे के हाथ पैर और दांत का पता नहीं था। अब उसने पूछा डैडी ये क्या? बेटे राजनीति का पहला सबक, अपने बाप के ऊपर भी राजनीति भरोसा मत करना कभी भी। एक बार एक साहब वाइफ की डेथ हो गई। वाइफ के उसके उन साहब के 2 बच्चे थे। अब लोगों ने कहा भाई ऐसा है, अब आपको आगे की जिंदगी काटनी पड़ेगी, शादी तो करनी पड़ेगी। अब साहब ने ट्राई किया लड़की के लिए, अब लड़की मिल नहीं पाई। मिली तो एक विधुर लेडी मिली, उसके भी 2 बच्चे। अब वो साहब विधुर 2 बच्चे उनके थे साहब के पहले, 2 बच्चे उस लेडी के थे, तो 4 बच्चे हो गए, शादी हो गई। वक्त गुजर गया, शादी के कुछ सालों के बाद उन दोनों के फिर 2 बच्चे हो गए। अब एक दिन के बाद साहब दफ्तर में गए थे, मैडम ने फोन किया, अरे सुनते हो जल्दी आओ घर पे। अब वो दफ्तर में परेशान, क्या हुआ नहीं जल्दी आओ आप घर पे, जैसे भी हो जिस हालत में हो सब कुछ छोड़ के आप इधर आ जाओ। अरे बताओ तो सही हुआ क्या? कह रहा तुम्हारे बच्चे मिलकर और तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं। आजकल टेंशन का बड़ा जमाना है, लोगों को बहुत काम है, जब ज्यादा काम है तो टेंशन भी हो ही जाती है।
एक साहब का काम अपना शेयर्स का काम काफी नुकसान हो गया। बच्चों ने काफी कुछ कहा, वाइफ ने बड़े ताने दिए। उसके बाद बहुत परेशान हुए। अब उन्होंने सोचा जिंदगी में अब कुछ रखा ही नहीं है, अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं। अब साहब जो है 7-8 मंजिले के अपार्टमेंट की बिल्डिंग पे चढ़ गए, भगवान को याद किया, हे प्रभु मुझे माफ करना, और वो नीचे कूदने लगे। जैसे ही नीचे कूदने लगे देखा नीचे एक आदमी जिसके दोनों हाथ कटे हुए और बड़ी जोर से नीचे डांस करने में अपना लगा हुआ है, और काफी जोर से वो डांस कर रहा है। साहब काफी देर से काफी गौर तक उसको देखते रहे। उसके बाद वो नीचे उतरे, नीचे आए और उसके बाद आके उसके पैर छुए, उसको कहा यार आप बहुत ग्रेट हो, आपके दोनों हाथ कटे हुए उसके बावजूद भी आप खुश हो। मैं इतना टेंशन में इस परेशानी में मैं आत्महत्या कर रहा था, लेकिन आपको देखकर मेरा विचार बदल गया। तो वो अपना डांस करने में अपना लगा हुआ। तू कह रहे क्या है भाई डांस कौन कर रहा, मेरी तो नाक में खुजली हो रही है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। बहुत शानदार लक्ष्मण जी, जो